अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मेरा नाम है अजीम और आप देख रहे हैं मिस्टर इंजीनियर यूट्यूब चैनल। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को ये बताएंगे कि अल करम का 2000 VA वाला या 2000 वाट वाला सोलर इन्वर्टर आप कैसे खुद घर पे मुरम्मत कर सकते हैं। इस इन्वर्टर के अंदर मसला ये है, जैसे ही मैं इसको पावर सोर्स के साथ कनेक्ट करता हूँ, इसे ऑन करता हूँ तो यहाँ पर देखें इस तरह से ये बिहेव कर रहा है कि जनाब बार बार ऑन ऑफ हो रहा है। ठीक है जी, अभी हम इसको खोलते हैं और आप लोगों को ये बताते हैं कि आपने इस तरह के फॉल्ट को किस तरह से मुरम्मत करना है। चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि रिपेयरिंग की वीडियो देखने के लिए हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको इस तरह की नई नई वीडियोस देखने को मिलती रहें। तो जी दोस्तों, चलते हैं वीडियो के जाने में से जल्दी के साथ खोल लेता हूँ। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने इन्वर्टर को ओपन कर लिया है। अब यहाँ पर एक छोटी सी टिप देता चलूँ कि अक्सर औकात इस तरह के इन्वर्टर को खोलने में परेशानी तब आती है जब इसके बोर्ड यहाँ पर टाइट होकर फंसा होता है, क्योंकि उन्होंने गम लगाई होती है, कईयों ने एल्फी लगाई होती है। तो वहाँ पर आप पेट्रोल, CTC या MBC इस तरह की कोई चीज़ का इस्तेमाल कर लेंगे, यहाँ से थोड़ा सा फेंकेंगे, वो सीधा यहाँ से आगे निकल जाएगा, जिसका फ़ायदा ये होगा कि यहाँ पर जो गम वगैरह लगी होगी वो उतर जाएगी और आपका बोर्ड बाहर आ जाएगा। अब इन्वर्टर को मैं पहले साफ़ कर लेता हूँ, फिर आप लोगों को दिखाता हूँ कि भाई जी इसको किस तरह से आपने रिपेयर करना है। हमारा वही हमेशा की तरह पहला वाला फार्मूला कि जी हमने सबसे पहले फ़िज़िकली डैमेज को चेक करना है कि जनाब हमारे पास कोई फ़िज़िकली डैमेज हमें नज़र तो नहीं आ रहा। तो जनाब DC साइड के ऊपर यहाँ पर 7510 मॉसफेट लगी है, ये बिल्कुल ठीक लग रही है शक्ल से। और यहाँ पर आउटपुट साइड के ऊपर हमारे पास जनाब लगी हुई है, अल्लाह आपका भला करे, FHF84, ये अजीब सा ही नंबर को लग रहा है। तो चलें जी, इनको चेक कर लेते हैं। अभी तो फिज़िकली डैमेज कोई नहीं है। यहाँ पर जो IC है वो TL494 है। अब जनाब हम क्या करते हैं कि सबसे पहले इसकी मॉसफेट को DC साइड की चेक कर लेते हैं। DC साइड की जो मॉसफेट हैं उनको आप बज़र की रेंज पे सिलेक्ट करके भी चेक कर सकते हैं। आप यहाँ पर देखें, मैंने मल्टीमीटर को बज़र की रेंज पे सिलेक्ट किया। मल्टीमीटर ये भी है, ज़रा उसकी बज़र का थोड़ा सा इशू बना हुआ है, थोड़ी आवाज़ आती है, तो आपने पहले वाली पिन के साथ लगाना है। ठीक है जी, यहाँ पर थोड़ी सी रेजिस्टेंस आई, यानी कि बज़र की आवाज़ कंटिन्यूस नहीं आनी चाहिए। यहाँ पर लगाया, नहीं आई। अब यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पर भी नहीं। ठीक है जी, ये भी ओके है। इसके बाद यहाँ पर मुझे थोड़ी सी रेजिस्टेंस नज़र आई है, फिर बाद में चली गई है, ओके, ये भी ओके, यहाँ पर भी नहीं है। ठीक है जी, इसके अलावा आउटपुट साइड को चेक कर लेते हैं। जो आउटपुट साइड है, यहाँ पर जो मॉसफेट है इनको मैं चेक करता हूँ। नहीं जनाब, हमें यहाँ पर कोई किसी किस्म की शॉर्टेज नज़र नहीं आ रही। अब इस तरह के फ़ॉल्ट को क्लियर करने में थोड़ा सा टाइम भी लगता है और परेशानी भी होती है कि ये अजीब सा फॉल्ट है, क्यों नहीं क्लियर हो रहा। अब यहाँ पर मुझे जो मेरा डाउट जा रहा है, जो मेरा एक्सपीरियंस कह रहा है, वो ये कह रहा है कि भाई इसके आउटपुट के पैरेलल पे एक कैपेसिटर लगा होता है, आपने उसको ज़रूर चेक करना होता है। अब देखें, फिज़िकली अगर कोई मॉसफेट भी डैमेज नहीं, मैं डायरेक्टली जाके IC को तो नहीं उखाड़ सकता। पहले मैं ये देखूंगा कहीं भी कोई शॉर्टेज तो नहीं। हाँ, यहाँ पर मुझे डायोड भी नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर इन डायोड्स को चेक करने का ये तरीकाकार है कि मीटर को डायोड मोड के ऊपर सेट कर लें। ये डायोड का निशान नज़र आ गया। ठीक है जी, एक साइड को आप ये जो माइनस साइड है, माइनस को माइनस पे रखेंगे और प्लस को दूसरी साइड पे रखेंगे, तो जनाब उसका ये आप लोगों को फ़ायदा होगा कि आपको रीडिंग सिर्फ नज़र आएगी 0.5, 0.4। उल्टा के लगाने से रीडिंग नहीं आनी चाहिए। ठीक है, सम टाइम कुछ केसेस में होती है, मगर थोड़ी सी होती है, वो शॉर्ट नहीं होना चाहिए, एक जैसी रीडिंग नहीं आनी चाहिए। देखें, ये बिल्कुल ओके है, बाकी वाले भी मुझे ओके लग रहे हैं। ये वाले आगे लगे हैं, इनको देख लेता हूँ, ये भी बिल्कुल ओके हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अभी हमें इस तरह के फॉल्ट में काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना इसलिए करना पड़ता है क्योंकि हर चीज़ तो शक्ल से नज़र आ रही है हमें बिल्कुल ठीक है, मगर फिर भी हमें आउटपुट पे कुछ नहीं देखने को मिल रहा होता। यानी कि हमें आउटपुट पे फ्लक्चुएशन देखने को मिल रही है। अब जो मुझे लग रहा है वो ये है कि इसकी आउटपुट के ऊपर एक कैपेसिटर लगा होता है। अगर आप ये देखें, मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ, ये 2J103 नंबर का इसे हम कैपेसिटर बोलते हैं। मैं ज़रा इसको ज़रा देख लेता हूँ, कहीं ये तो शॉर्ट तो नहीं हो गया। मैं जनाब मल्टीमीटर को रखता हूँ कॉन्टीन्यूटी के ऊपर, बज़र की रेंज के ऊपर, और यहाँ पर जनाब ये जो आउटपुट है इसके ऊपर मैं इसे इस तरह से लगाता हूँ। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने फॉल्ट को पकड़ लिया अल्लाह के फजल करम से। ठीक है जी, ये यहाँ पे बज़र दे रहा है, उल्टा के लगाता हूँ। ये ज़रूर आपने करना है, उल्टा के ज़रूर लगाना है। सम टाइम आगे डायोड लगा होता है। देखा जी, 1.0 की रीडिंग आ रही। अब यहाँ पर इस फॉल्ट को मैं बाहर से भी देख सकता था, क्यों? क्योंकि ये आउटपुट जो 220 वोल्ट है उसको शॉर्ट सर्किट कर रहा है आगे से, जिसकी वजह से इन्वर्टर बार बार एरर मोड पे जा रहा है कि उसको आगे से आउटपुट पे कोई शॉर्टेज नज़र आ रही है। देखिए 1.0 मुसलसल बज़र। इसके बाद जनाब मैं दोबारा से इसको उल्टा कर लगाता हूँ, इसको इस सॉकेट के अंदर, ये देखें जी। ठीक है जी, मुसलसल बज़र नहीं आनी चाहिए, मुसलसल बज़र नहीं आनी चाहिए।
मैंने फ़ॉल्ट को अल्लाह के फजलो करम से पकड़ लिया है। बिल्कुल एक मामूली सा फ़ॉल्ट है। देखिए ये वाला जो कैपेसिटर है, मुझे लग रहा था कि क्योंकि हर चीज़ जब इसकी ओके है तो फिर तो इसके अंदर यही फ़ॉल्ट हो सकता था कि इसकी आउटपुट पे कोई चीज़ शॉर्ट है, जिसकी वजह से वो बार बार उसको एरर मोड पे भेज रहा है। अब मैं क्या करता हूँ कि इसको जल्दी के साथ रिमूव कर देता हूँ और बाहर निकाल के आप लोगों को चेक करवाता हूँ। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि 103 नंबर कैपेसिटर को मैंने यहाँ पर निकाल लिया है। मैं आप लोगों को एक दफ़ा से यहाँ पर रख के इसको चेक भी करवा देता हूँ कि आया ये हमें शॉर्ट बोल रहा है कि नहीं। यहाँ पर देख सकते हैं मैंने इसको ये मीटर की प्रॉब लगाई, शॉर्ट सर्किट आ रहा है, जिसका मतलब ये है कि हमारे इसी कंपोनेंट का मसला था। अब मैं क्या करूँगा कि सेम नंबर का कंपोनेंट मैं मार्केट से ले आता हूँ और उसको लाकर जनाब इसके ऊपर लगा देता हूँ। इंशाल्लाह से ये हमारा फॉल्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है जी। इसके अलावा एक और प्रो टिप आप लोगों को देता चलूँ कि अगर आपको इस तरह के किसी भी इन्वर्टर को रिपेयर करने का मौका मिले तो कोशिश ये करें, इसको आपने चेंज कर देना, कोशिश करनी है इसको आपने सही हो तो फिर भी आपने तब्दील कर देना, क्योंकि ज़्यादातर इसको सर्ज लगती है जिसकी वजह से ये शॉर्ट हो जाता है और जनाब ये हमें हमारे पूरे सिस्टम को बंद कर देता है। तो हम जनाब नया कैपेसिटर ले आते हैं, फिर आप लोगों को दिखाते हैं। अरे दोस्तों, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं 103 नंबर का मैं कैपेसिटर ले आया हूँ। अच्छा, इसके आगे 103 के 103 जे, ये इसकी जो वैल्यू है वो 103 होनी चाहिए, बाकी जे और के इसकी वो टॉलरेंस होती है, तो उसका आपने परेशान नहीं होना। अब मैं इसको यहाँ पर दोबारा से इंसर्ट करके आप लोगों को चेक करवाता हूँ कि ये क्या हमारा इन्वर्टर ऑन हुआ है, दोबारा एरर मोड पे तो नहीं जा रहा। एक चीज़ और क्लियर करता चलूँ कि अगर ये नहीं भी लगाते तब भी आपका इन्वर्टर चल जाएगा, मगर बेहतर ये है कि आपने इसको लगाना है क्योंकि ये आउटपुट को स्टेबल रखता है। ठीक है, आउटपुट के वोल्टेजेस की फ्लक्चुएशन नहीं होने देता। तो मैं इसको लगाकर आप लोगों को दिखाता हूँ। अरे दोस्तों, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं मैंने पावर सप्लाई के साथ इसको कनेक्ट किया तो जनाब हमारे ये पंखा भी चलने लग गया, एरर भी ख़त्म हो गया। अगर मैं जूम करके आप लोगों को दिखा सकूँ तो ग्रीन कलर की लाइट ग्लो कर रही है, रेड वाली बंद हो गई है और यहाँ पर 233 वोल्ट आउटपुट पे आ रहा है। ये कैपेसिटर मैंने लगाया, ज़रा उठा के लगाया, उसकी वजह ये है कि वो नीचे लगाता तो शॉर्ट सर्किट हो सकता था, हीट सिंक के साथ लग सकता था। तो जनाब इसको मैंने अभी ओके कर दिया है। तो अभी मैं इसे फिट कर देता हूँ सेम ऐसे ही, और जनाब जिन भाई का आया उनको दोबारा से हम भिजवा देते हैं। सो प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने देखा कि हमने अपने इस इन्वर्टर को बड़ी ही मोहब्बत के साथ रिपेयर कर लिया है। अभी हमारा इन्वर्टर बेहतरीन तरीके से चलने लग चुका है। कई दोस्त गिला करते हैं कि आप हमारी चीज़ रिपेयर नहीं करते, तो देखें मैं उन लोगों की चीज़ रिपेयर करता हूँ जो हमें थोड़ा सा टाइम देते हैं, क्योंकि हमारे पास टाइम की थोड़ी सी शॉर्टेज होती है। मैंने आपको शायद लास्ट टाइम भी बताया था कि मेरा ये प्रोफेशन नहीं है, मेरा ये शौक़ है। मैं सिर्फ इसको शौक़ की वजह से करता हूँ ताकि आप दोस्तों के इल्म में इजाफा कर सकूँ, आप लोग दोस्तों को सिखा सकूँ। तो मेरा ये मकसद होता है कि मैं आप दोस्तों को सिखाऊँ, ना कि आपसे पैसे कमाऊँ, आपसे चीज़ें मंगवाऊँ और आपसे दिहाड़ियाँ लगाऊँ। ठीक है जी। आप लोग इन वीडियोस को देख कर सीखें, इन वीडियोस को एंड तक देखा करें। मुझे सिर्फ आपसे एक ही गिला है कि आप वीडियो को एंड तक नहीं देखते और लाइक नहीं करते। जब आप वीडियो को स्किप कर देते हैं फिर चीज़ें मिस हो जाती हैं, फिर आप कहते हैं कि यार वो ये किस तरह से करना था, वो किस तरह से करना था। तो इस चीज़ का आप लोगों ने ख्याल रखना है कि कोशिश किया करें वीडियो को बगैर स्किप किए थोड़ा सा टाइम निकाल के देख लिया करें। 5-10 मिनट की वीडियो होती है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है अल्लाह के फजलो करम से। आप बिलीव करें, हमें भी नहीं पता होता कि हम इस वीडियो को जो बना रहे हैं ये कामयाब होगी भी कि नहीं। बहुत सारे इन्वर्टर ऐसे होते हैं, जैसा कि ये देखिए पड़े हुए ना, कई इन्वर्टर ऐसे होते हैं जिनकी हम वीडियो शूट कर रहे होते हैं मगर वो कामयाब नहीं हो पाती क्योंकि उसके अंदर जो फॉल्ट है वो क्लियर नहीं हो पाता। उसकी वजह ये है कि कोई फॉल्ट इस तरह के अजीब किस्म के आ जाते हैं जिसकी वजह से उसके सिस्टम आईसी में मसला आ जाता है, सिस्टम आईसी नहीं मिलता। तो जनाब आप लोगों को हम अगर ये चीज़ें देते हैं तो हमारा यही मिशन होता है कि यार आप दोस्तों को सिखाएं, ना कि आप दोस्तों से पैसे कमाएं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। इस तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो आखिर तक देख लिया करें। आप दोस्तों की मोहब्बत का बेहद शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।